बात है। तू साथ है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. चलते रहे हम चलते रहे तेरे नक्शे कदम पर चलते रहे। गाते रहे गुनगुनाते रहे गीत खुशी के हम गाते रहे। हो जिसका हो साथी खुद भगवान, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधी या तूफान। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें अपनी सारी अटेंशन जो भी चल रहा है। कोई सॉल्यूशन दिखता नहीं, किसी का व्यवहार सताता, कोई परिस्थिति हावी हो जाती। जो भी चित्र मन ने पकड़े हुए हैं उनसे थोड़ा सा भीतर आ जाएं, रिलैक्स कर लें। मैं विचित्र हूँ, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, भारीपन है। इन फीलिंग्स से भी थोड़ा और भीतर आते हैं, मन और रिलैक्स हो गया है। संकल्पों का शोर है, उससे भी अंदर चले आते।
और रिलैक्स। मैं ये संकल्प भी नहीं। देखें, मन बिल्कुल शांत स्थिर हो चुका है। संकल्प हम चुके हैं, पर मेहनत नहीं यहाँ। बस मीठा मीठा मोहब्बत का एहसास है यहाँ। बाबा को ढूंढना नहीं यहाँ, स्वतः उसके साथ का अनुभव है यहाँ। वही उसकी आगोश में मैं विचित्र आत्मा, न बोझ न भारीपन, कोई अस्तित्व नहीं। बस मैं और मेरा बाबा। इसी स्थिति में एक बाबा की ओर देखते हुए बाबा के मधुर महावाक्य आज के सुनते हैं। 1 अक्टूबर 1975। एकांत, एकाग्रता, हम्म, और दृढ़ संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति। एकांत ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर बस अलग जाके बैठ जाए, नहीं, सबके बीच बैठते हुए मैं भीतर अपने बाबा के साथ हूं। एकाग्रता एक उसकी तरफ, दृढ़ संकल्प, मैं हूं ही आत्मा। कोई भी चित्र आ रहा है, कोई भी मन संकल्प कर रहा है, मैं वो नहीं हूं। हम्म, तो मेहनत खत्म। सिद्धि स्वरूप बनाने वाले, भविष्य फल के साथ साथ वर्तमान प्रत्यक्ष फल देने वाले, है ना। इस पल वो फल की प्राप्ति है। मैं अगर एक बाबा के अंत में समाई हूं, उसी पे एकाग्र हूं, है ना। आगे जाके सतयुग में सुख नहीं, इस पल मैंने वो छोड़ा, है ना। वो कोई भी मन ने संकल्प पकड़ा हुआ था, छोड़ा, और मैं हूं ही बाबा के साथ। तो वर्तमान प्रत्यक्ष फल देने वाले प्राणेश्वर शिव बाबा बोले, आज बाप दादा कोई कोई विशेष आत्माओं को किसी कार्य अर्थ इस संगठन से चुन रहा है। अंडरलाइन। हम्म, किसी न किसी कार्य अर्थ बाबा हमें चुन रहे हैं। किस कार्य अर्थ चुन रहा है वह समझते हो? हम्म, आज बाप दादा सृष्टि की सैर पर निकले। आज भी बाबा सैर करा रहे हैं। एक तो खास विदेशी बच्चों द्वारा विदेश सेवा और भिन्न भिन्न प्रकार के कन्वर्ट दूसरे धर्म में बदले हुए बच्चों को देखने के लिए। हम्म, है ना, जो भी हमारे ब्राह्मण धर्म से कन्वर्ट होकर अलग अलग जन्म लेते 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 अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं, वो वापस आ रहे हैं ना। तो उन बदले हुए बच्चों को देखने के लिए जो वापस बाबा के बन गए हैं। सेवा केंद्र और सेवाधारी बच्चे, जिन्हों के मन में दिन रात प्रत्यक्षता का बोलबाला करने का एक ही संकल्प है, हाँ, हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ऐसे सेवाधारी अथक लगन से दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते थे। नए नए बच्चों की फास्ट लगन की, उमंग की, मिलन नहीं, अर्थ तड़पने की, पतंगे समान बाप पर हाई जंप लगाने की सूरत और सीरत देखी। हाँ, फिर से पढ़ते हैं। कौन से देख बच्चों को देख बाबा हर्षित होते हैं? नए नए बच्चे, उमंग,
मिलना अर्थात तड़पने की, है ना, बाबा से मिलन मनाने की वो तड़प। पतंगे समान, पतंगा होता है ना, क्षमा पे फना हो जाता है, मैंपन सारा मिट जाता है। तो हाई जंप लगाने की सूरत, है ना, मैं ये देखूं ही नहीं, हाई जंप में बाबा तेरे जैसी। और सीरत देखी, गुलदस्ता अच्छा था, वैरायटी फूलों की शोभा सुंदर लग रही थी, कलियां और पत्ते वैरायटी देखे। हम्म। कई आत्माएं, नए नए बच्चे हैं ना, तो छोटी छोटी कलियां, कई आत्माएं मीठी उल्हाने वाले भी देखे, कई आत्माएं मिलन की खुशी में अंसुओं असुअन मोती की मालाएं बाप दादा के प्रति पहनाते हुए भी देखी। हाँ, बाबा से मिलन, वो प्यार के अनुभव में आंसू बह जाते हैं ना। हाँ, फुल प्यार, तो उसको अनुभव करते हुए हम भी बैठते हैं। ऐसी पहचानती हुई मूरत, हाँ, जो बार बार मिलन के गीत गाने वाली भी थी। और फिर विदेश का सैर किया। दूसरे थे। पापा ने इन बच्चों को देखा, फॉरेनर्स में बहुत उमंग उत्साह होता है ना, बहुत प्यार तड़प होती है। इनको देखा, फिर विदेश का सैर किया। दूसरा था चारों ओर के अज्ञानी और भक्त आत्माओं की सैर। हाँ, पूरे विश्व में पापा ने भक्त आत्माएं भी देखी। उसमें क्या देखा? एक तरफ अनेक आत्माएं अपने शरीर निर्वाह अर्थ जीवन के साधनों अर्थात किसी न किसी यंत्रों द्वारा स्वयं में व्यस्त थी, अपने ही घर बार में, कार्य में, उसी में जो जिसमें लगा हुआ है व्यस्त थे। साथ साथ कुछ आत्माएं विनाश अर्थ यंत्र रिफाइन करने में व्यस्त थी, साइंटिस्ट, है ना, एटम बम वगैरह बनाने में। दूसरी तरफ कई गृहस्थी और भक्तात्माएं अपने जंत्र मंत्र से अपनी भावना को फल पाने के लिए व अल्पकाल की प्रत्यक्ष प्राप्ति करने के लिए अपने अपने कार्य में व्यस्त थी, है ना। मुझे ये, जो भी भक्त क्या होता है वही ना, ये इच्छा है, अब भगवान पूरी कर दो, मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगा, है ना, एक दिन रात मंत्र पढ़ेंगे, ये मंत्र पढ़ो पूरा हो जाएगा, इस मंदिर जाओ पूरा हो जाएगा। तो वो अल्पकाल का है ना, चीज मिली, बस खत्म। अब फिर उससे अटैच, अब वो ही नहीं रहता ना लगाव। तो अल्पकाल का प्रत्यक्ष प्राप्ति के लिए कार्य में व्यस्त थे। इन सब में विशेष भारत और कुछ विदेश में भी सिद्धि प्राप्त करने की कामना से देवियों का विशेष आवाहन कर रही थी। हम्म। देवियों को सिद्धि प्राप्त करने के लिए, है ना, कहते हैं ना, हम पूजा आराधना करते हैं, तो विशेष आवाहन कर रही थी। मेजॉरिटी सिद्धि के पीछे ज्यादा व्यस्त थी। हम्म, सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पण करने को भी तैयार हो जाती, है ना। सिद्धि की विधि में मुख्य दो बातें करते हैं। अब बाबा के लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो तरीका है, उसकी दो बातें हैं। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, है ना, कुछ भी अगर पाना होता है ना, चलो पढ़ाई में सिद्धि माने सक्सेस, है ना, पढ़ाई में सिद्धि प्राप्त करनी होती है, बिल्कुल अलग एक कमरे में चले जाते हैं। साइंटिस्ट को अपना कोई इन्वेंशन करना होता है, वो भी एक गुफा में अंदर खुद को बंद कर लेता है, बस पूरा अटेंशन उस पे होता है। हम्म। एकांत। दूसरा एकाग्रता, है ना, फुल अटेंशन, कहते हैं ना, मेरी अटेंशन मुझे बस इसी पे लगाना है, पढ़ने दो और कुछ नहीं करना। दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं, एकांत और एकाग्रता। हम्म, तो आज बाप दादा सिद्धि स्वरूप बच्चों को चुन रहे थे, जिन्हों के यादगार चित्रों द्वारा भी अब तक अनेकों के अनेक सिद्धि प्राप्त हो रही है, यानी आप आत्माओं ने सिद्धि प्राप्त की, उस यादगार में वो आत्माएं स्थूल में उस सिद्धि को प्राप्त कर रही हैं। उस समय सिद्धि की प्राप्ति का दृश्य देखने वाला होता है। जैसे आप लोगों की याद द्वारा अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है ना, हम बाबा की याद में बैठते हैं तो हमें अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है ना। वैसे ही भक्तों को भी सिद्धि प्राप्त करने के समय के अल्पकाल का सुख व उस समय के लिए काम अनुभव नहीं होता। हम्म, माने जिस चीज के लिए वो देवी को पुकार रही थी, प्रार्थना कर रही थी, उनकी वो
पुकार जो है वो भगवान ने सुन ली है ना। बाबा ने उन देवियों की स्वरूप में माने उनको वो मनोकामना उनके यही था कि उनको वो देवियों ने पूरी की है ना। करता तो परमात्मा ही है। तो बाबा कह रहे वो अल्पकाल का ही वो जो समय होता है ना वो उनके लिए बहुत बहुत खुशी का अनुभव कराता है। उस पल के लिए बस पा लिया पा लिया पा लिया है ना। भगवान ने मेरी सुन ली। हम्म। तो बाबा ने कहा वो देखने वाला होता है। जैसे आपको अति इंद्रिय सुख होता है ना वैसे इन भक्तों को सिद्धि प्राप्त करने के समय वो अल्पकाल का क्षण भंगुर का सुख। हम्म। ऐसे सैर करने के बाद साकार स्वरूपधारी बच्चों को देखा। ठीक है, अब बाबा ने पूरे विदेशी देखे, फॉरेनर्स देखे, बाबा के वहां के बच्चे देखे। अब बाबा कहाँ साकार स्वरूपधारी बच्चों जो हमने ये देह धारण किया हुआ है ना इन बच्चों को देखा। भक्त जिन देवियों द्वारा सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं वही देवियां कब स्वयं भी सिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का संकल्प रख रही हैं। यह क्यों? है ना। बाबा कह रहे उधर आपके ही जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं और इधर आप संकल्प करे हो मुझे सिद्धि प्राप्त हो मैं भी वो अनुभव करूं। है ना। क्यों? चलते चलते यह संकल्प जरूर उत्पन्न होता है कि मेहनत करते हुए भी सिद्ध क्यों नहीं। है ना वो जैसे जगदीश भाई कहते हैं वो हाईएस्ट स्थिति हर वक्त क्यों नहीं रहती। है ना। मेहनत कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं फिर भी मन थोड़ा बहुत दुखी हो जाता है ना। क्यों क्या में चला जाता है। क्यों नहीं समय प्रमाण संपूर्ण स्टेज की प्रतीक्षता कम क्यों है। तो बाप भी प्रश्न करते हैं क्यों। बाबा हमसे पूछ रहे हैं क्यों है ऐसा। हाँ। सिद्धि स्वरूप की मुख्य बात कौन सी अपनानी पड़े। पापा कह रहे कैसे कैसे वो कौन सी बात है। हाँ, कि आप वो सिद्धि स्वरूप बन जाओ जो हो आप। है ना। जैसे कल्प पहले पांडवों का गायन है कि सेकंड में जहां तीर लगाया वहां गंगा प्रकट हुई। है ना। अर्थात सेकंड में असंभव भी संभव प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई दे दिया। दिखा दे ना वो दुर्योधन को शायद पानी चाहिए था तो वो अर्जुन जो है वो धनुष से करता है और वो पानी निकल आता है। इसको ही सिद्ध कहा जाता है ना। जो चीज चाहिए एक सेकंड में प्राप्त इतनी हमारे संकल्पों में पावर हो ये नहीं होता क्योंकि प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए। सॉरी। क्यों नहीं होता क्योंकि प्रत्यक्ष फल की आ, कहाँ चला गया हाँ प्राप्ति के लिए हर सेकंड अपनी संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प के रूप में नहीं रहती। सारी कहानी घूम फिर के स्मृति क्या है मैं कौन। क्यों नहीं होता भूल जाती हूँ कि मैं वो बाबा के साथ कंबाइंड अनटच्ड आत्मा हूँ। है ना। नीचे खुद को समझने लगती हूँ वो छोटा सा स्वरूप ये देह समझने लगती हूँ। फिर से पढ़ते हैं थोड़ी शब्द बाबा ने मुश्किल यूज किए हैं। है ना। प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई दिया जैसे अर्जुन ने किया। हाँ। इसको ही सिद्धि कहा जाता है। यह नहीं होता। हम्म, क्योंकि प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति प्रत्यक्ष माने इंस्टेंट इसी वक्त फल मिला। है ना। प्राप्ति के लिए हर सेकंड अपनी संपूर्ण सर्व शक्ति संपन्न स्वरूप हम्म, सारी शक्तियों से संपन्न वो हाईएस्ट स्वरूप उसकी स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प रूप में माने हर वक्त ये स्मृति रहे कि मैं वो हूँ हाईएस्ट बाबा के साथ सर्वशक्तिवान कमजोर नहीं। वो नहीं रहती। मैं पुरुषार्थी हूँ कौन से संकल्प रहते हैं। मैं पुरुषार्थी हूँ अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा तब मैं ओ दीदी रिनी के जैसे बन पाऊंगी। है ना। संपन्न हो जाऊंगी। होना तो जरूर है नंबर वार होना ही है ना। ड्रामा में जब होगा तब हो जाएगा। हमारा काम है मेहनत करना अब जब ड्रामा में होगा जब बाबा कराएंगे तब होगा। है ना। खुद को कहाँ समझ रहे नीचे।
वह तो यथाशक्ति कर ही रहे हैं, है ना। हमसे जितना हो रहा है वो तो कर रहे हैं ना, अब नहीं होता क्या करें, ये सब मन कहता है। तो यह हर सेकंड के संकल्प रूपी बीज, अब हम ही ये बीज डाल रहे हैं, है ना। फिर कहते हैं फल वो क्यों नहीं निकल रहा। अब ये बीज ये डाल रहे हैं, होगा, हो जाएगा, कर लेंगे, है ना। सर्वशक्ति संपन्न नहीं होता है, कमजोरी है संकल्प में। उस समय के संकल्प में हो ही जाएगा, अर्थात भविष्य का संकल्प भरा हुआ है ना, है पक्का कि हो ही जाएगा। पर फ्यूचर का, प्रेजेंट मोमेंट नहीं कि मैं हूं। दृढ़ निश्चय व प्रत्यक्ष फल के रस का बल भरा हुआ ना होने के कारण सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो वो भी होगा। कल किसने देखा है ना। बाबा ने कहा ये संकल्प ही आपकी सबसे बड़ी बाधा है। कर ही लेंगे, हो ही जाएगा। हाँ? हुआ ही पड़ा है, इस पल में हूं। बैठ जाओ बाबा के साथ चिपक के। हाँ? 2 घड़ी बाद, घंटे बाद, कुछ दिनों बाद भविष्य प्राप्ति हो जाती है। तो कारण समझा। हाँ, सबसे बड़ी रुकावट क्या है, मेरे ही संकल्प वो बीज डाल रहे हैं, है ना। मैं कमजोर, मैं दुखी, मैं हीन, हाँ? मैं पुरुषार्थी। इन बीज को भी पावरफुल करो। आप संकल्प रूपी बीज के कारण ही प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होती है, आज बाबा क्लियर कर रहे हैं। मैंने ही वो संकल्प पकड़ा हुआ है। हाँ, अनेक प्रकार के साधारण संकल्प होते हैं, जैसे कि समय प्रमाण होना ही है। अभी सारी तैयारी कहाँ हुई है ना। अभी तो ये करना, अभी तो मुझे पुरुषार्थ करना है ना। मरने का भी कुछ खुद संकल्प दिया था, अभी तो मैं संपन्न बनी नहीं हूँ, अभी मैं कैसे मर जाऊं। होता है ना। अभी तो आगे का नंबर ही तैयार नहीं हुआ है, फाइनल तो आगे वैसे होने होता है। हैं। ऐसे भविष्य नॉलेज को, साधारण संकल्प आपके बीज को कमजोर कर देते हैं। बाबा ने कहा चेक, ये संकल्प है ना, ये कमजोर कर रहे हैं। और यही भविष्य संकल्प जो समय यूज नहीं करना चाहिए, हम्म, लेकिन उस समय ना साझते हुए भी यूज कर लेते हो, जिस कारण प्रत्यक्ष फल भी भविष्य फल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। उस वक्त जो होने वाली प्राप्ति है, हाँ, वो दूर चली जाती है। तो कारण क्या हुआ, ये मैंपन, है ना। ये मेरे ही कमजोर संकल्प के बीच मुझे अनुभव करना है, करूंगी नहीं, हूं ही बाबा के साथ। जस्ट ये सारे संकल्पों को छोड़ दो, मैं हूं बाबा के साथ, संपन्न, संपूर्ण, सर्वशक्ति। बैठ जाओ उस हाईएस्ट स्टेज में, जहाँ कुछ भी मेरे और बाबा के बीच नहीं, चिपक चुकी हूँ। आना नहीं, बनना नहीं, हूँ इस पल में अपने पिता के समान। देख रही हूँ उनके दर्पण में मेरा चमकता स्वरूप। निश्चय है मैं ही वो हूँ, है ना। तो प्रत्यक्ष फल पाने के लिए संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से घिए हुआ ही पड़ा है। होना ही है नहीं, हुआ ही पड़ा है। इस जल से पावरफुल बनाओ, तभी प्रत्यक्ष सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष 2 बातों की विधि सुनाई ना, एक एकांत और एक एकाग्र, है ना। एकांतवासी और एकाग्रता, यही विधि कल पहले मौखिक साकार में अपनाओ, है ना। एक के अंत में बस बाबा के साथ में और मेरा बाबा, हाँ, उसी पे एकाग्र है मन।
एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है ना। ये बाहर की चीजें दिखने लगती हैं। अर्जुन को भी दिखाते ना, एक चिड़िया की आंख दिखाई दे तो सिर्फ आत्मा दिखाई दे, है ना। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते हैं, है ना। एकाग्रता माने और कहीं भी लाइट नहीं डालनी, एक बाबा पे। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। तो आज बाबा ने हमें विधि बताई। जो सैर पर देखने वही आप हो ना, जो सैर पर देखे वो वही आप हो ना। तो यादगार रूप को अब याद रूप बनाओ। हाँ, आप वो हो, उसमें स्थित हो जाओ बस। ये पर्दे हटा दो। पांडवों की यादगार से भी भक्त लोग सिद्धि मांगते हैं। अच्छा, ऐसे अनेक आत्माओं को सिद्धि प्राप्त करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप मास्टर विधाता वरदाता अपने हर संकल्प द्वारा अनेकों की अनेक कामनाएं पूरी करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप ऐसी सर्व महान आत्माओं को, विदेशी आत्माओं सहित सर्व को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विशेष तथ्य क्या है? किसी भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत और दूसरा एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। हम्म? और कहीं अटेंशन ना जाए। मैं पापा के साथ हूँ उस हाईएस्ट स्टेज पे, इस पल इस लम्हा वो आनंद में समाई हूँ। दृढ़ निश्चय की कमी, वह हर सेकंड अपनी संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प रूप में नहीं रहती है ना। कि मैं वो हूँ संपूर्ण संपन्न सर्वशक्ति स्वरूप। इसी कारण सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं होती, दूर लगती है मंजिल, है ना। प्रत्यक्ष फल पाने के लिए संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से पावरफुल बनाओ, तो प्रत्यक्ष सिद्धि स्वरूप हो ही जाएंगे, है ना। वो दृढ़ निश्चय, निश्चय इस बात पे कि मैं वो हूं, ये नहीं कि ये हटाऊंगी परिस्थिति, ये संकल्प हटाऊंगी फिर मैं वो बनूंगी, नहीं, मैं वो हूं। ये दृढ़ निश्चय, ये जल डाल रही हूं मैं। एकांत और एकाग्रता, बाबा के साथ टोटल कनेक्शन। इस पल इस लम्हा मैं उस भरपूरता, उस आनंद में, अपने पिता के साथ उस अति इंद्रिय सुख में समाई हुई हूं। एक संकल्प बस। मन जो भी कह रहा है कहने दो, नो इंटरेस्ट, टर्न अराउंड। मैं और मेरा बाबा, हुई ही पड़ी है, होनी नहीं है, बनना नहीं है। इस पल मैं हूं अपने बाबा के साथ, अपने बाबा के समान, है ना। दूर नहीं है मंजिल। थैंक यू बाबा जी। ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बोला एक का अंदर में रहो, बस एक में रहो, एक का अंदर रहेंगे सारा, बस जो करो बाबा के साथ करो, एक का अंदर में रहेंगे। तो बाबा बोलता है चारों के बीच में एक एक कर, ये नहीं करो सारे के बीच में रहकर एक बाबा से जोड़ो, फिर कितने बाबा से करो, रूहान बाबा से करो। बस बाबा के साथ हूँ, मैं स्वरूप सत्यवान हूँ, मेरे पिता जैसी हूँ। एक व्यक्ति करो, एक में हो जाओ, बस एक बाबा के साथ हूँ, इसी चर्चा मैं मेरे पिता के साथ हूँ। तो एक प्रक्रिया करो, एक दूर बाबा से करो, जो बातें करो बाबा से करो, जो कोई संबंध जोड़ो, जो जो करो बाबा से एक से करो। दूसरा खारा बस वो सारे अग्नि भस्म करे, एक बाबा से जुड़ जाओ, एक बाबा से बातें करो, खाओ पिए उठते बैठते एक से जुड़ो, बस एक का अंदर में हो, बाबा के साथ हो। तो आनंद है आनंद, प्यार है प्यार, सुख है सुख। बाबा से जुड़ जाओ, बाबा के बाकी प्यार लोग में भी चिपक शेयर जाओ करें, बस। टाइम देर हो गई आज। मेरा बाबा और मस्त, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। मैं तो जल्दी जल्दी कर लें, आज लेट हो गया है। ममती भाभी आप करोगे? चलें, जिसको करना है कर लें। ओम शांति। बाबा, बाबा ने कहा है तो हम सोचते हैं तो बाबा तो पता नहीं कुछ शायद कितना होता है। तो अब यही सोचो बस हुआ ही पड़ा है, हम बाबा के साथ है, जो भी है हम बस
बाबा के साथ कमजोर संकल्प न करे। तो मैं वही शक्तिशाली बाबा के साथ हूँ, बस ऐसे ही बोले। तो ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी। जो हम कभी कहते हैं तो हमसे होता नहीं है प्रसाद, क्या करें। घर में जो आती है क्या बच्चों में होती है, तो ये संकल्प होते हैं। तो बाबा ने आज ये भी संकल्प करा दिया। तो हम है शक्तिशाली, हम है बाबा के साथ, बस यही बोलो। बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति शेयर करते जाएं। शांति इंसान हो जाना, और अगर मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, हाँ एक जगह बस, ध्यान सारा इधर उधर ना भटके। हाँ एकांत माने लोनलीनेस, अकेले बैठना, जैसे स्कूल में होता है वैसे एक के अंत में हम बाबा की टर्म में यूज करते हैं। एकांत कहते हैं ना, अकेला छोड़ दो मुझे, एकांत में छोड़ दो। तो माने सब, बाबा बाहर से तो नहीं कहते ना अलग करो, सबके बीच में रहो, सब कुछ करो, पर एक के अंत में समाये रहो, एक बाबा के साथ भीतर अंदर, है ना। सही बिल्कुल है बाबा का। शेयर करते जाएं। मन मत रूहानी दृष्टि बाबा के साथ है, जो भी है बाबा ही है, बस कराने वाला बाबा ही है। ये एक आनंद है ना, ये साथ बैठे तो बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा की बहुत अच्छी मुरली, बहुत अच्छी। क्या है बाबा, एक बार करो, प्रेम याद करो। बाबा बोलते हैं गृहस्थ में ही बैठ के ही मुझे याद करो, वहां भटको नहीं, वहां जाना वहां जाना, डर डर के दिक्के नहीं खाने। बस एक जगह बैठ जाओ, जो भी काम करना है प्यार कर, शांति से करो। बाबा का दिल एक जगह बैठो नहीं, जो भी करो करते हुए अंदर मेरे साथ बैठो, मन में। हाँ, मन इधर उधर भटकता है ना, या बाहर इधर उधर ढूंढ रहा है, वो नहीं, अंदर अपने अंदर सब कुछ करते हुए बाबा के साथ। पहले भी भक्ति में कथाएं सुनते थे ना, तो बैठ जाते थे एक जगह, और मन नहीं बैठता था ना, मन वहां दौड़ता था वहां, और बाबा ने तो सिखाया है मन मुझे दे दो, बस मन मना भाव। तो मन मना भाव का मंत्र पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा। बस मुझे बाबा को दे दिया है, और सारा काम भी करना है, बुद्धि बाप में लगी पड़ी है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बंद हो रहा है, व्हाट्सएप पे आ जाए, ठीक है जी। गीत सुनाएगा कोई। ओम शांति। ओम शांति भैया। अरे कहीं भी घूमने जाए या कुछ भी करे, लेकिन बुद्धि जो है बाबा के साथ, मन में ही मन बाबा में लग जाना है बस। भले में बैठे हो या कहीं भी भीड़ में बैठे हो, लेकिन मन जो है बाबा के साथ जुड़ा हो, बाबा के साथ रहना हो। अरे कोई भी काम करते वक्त या बाबा के साथ जुड़ना है, बस जुड़े रहे। ठीक है? बाबा। हाँ, बढ़िया। सुनाएगा तो जब भैया आप क्यों घबराऊं, राजा को वो सुना, क्यों घबराऊं। मेरा भगवान से नाता है, क्यों घबराऊं मैं।
भगवान बिनाता है। जीवन गाड़ी गाड़ी वही चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान बिनाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान बिनाता है। जब जब उलझन पड़ जाती ना, जब उलझन में पड़ जाऊं मेरे मन में उसका ही नाम, मेरे कुछ से ही पहले कर देता वो मेरे सारे काम। हर दम मुश्किल घड़ियों में, हर दम मुश्किल घड़ियों में काम वो आता है, क्यों घबराऊं मैं, भगवान से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, तेरा तो बाबा से नाता है। कभी राह में कांटे हो जो भरे, गोद में वो पार कराता है। कभी राह में कांटे हो जो भरे, ले गोद में वो पार कराता है। जीवन आनंदित हो जाता है, मुझसे प्यार लुटाता है। वो मिलता है, बोलो सुनाता है, मुझे जगाता है। हर रात को सुनाता है, जगाता है। हर के सारे कामों में आकर मेरा हाथ बटाता है। बन के हर पल मेरा साथी, बन के हर पल मेरा साथी, साथ निभाता है, क्यों घबराऊं मैं, वास्ते नाता है। क्यों घबराऊं, वास्ते नाता है। भगवान कर लेता मुझे संभाल, गिरते जब मोह के जा, भगवान कर लेता मुझे संभाल। मन से प्रभु पर पूर्ण समर्पित हूँ, सदा सुरक्षित हूँ। फिसले जो पाँव कहीं तो, फिसले जो पाँव कहीं तो मुझे उठाता है, क्यों घबराऊं मैं,